ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज सुनिए वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 24। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। मित्रों, यदि आपने अभी तक वैशाख महात्म्य कथा अध्याय 23 का श्रवण नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाकर कर सकती हैं। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की पुण्य फल प्रदान करने वाली कथाओं का श्रवण आप रोजाना कर सके और पुण्य फल प्राप्त कर सके। अब सुनिए आगे की कथा। श्रुतदेव जी बोले, हे राजन, इन सब पुण्यवर्धनी तिथियों में शुक्ल पक्ष की द्वादशी संपूर्ण पाप नाश करने वाली है। जिसने इस द्वादशी का सेवन नहीं किया उसके दान तप और उपोषण व्रत आदि करने से क्या फल है? इष्टापूर्त से क्या फल है? जो फल गंगा पर ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मिलता है वही वैशाख मास में द्वादशी के दिन योग्य ब्राह्मणों को अर्पण करने से होता है। गंगा में दुर्भिक्ष के समय प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को भोजन कराने से जो फल मिलता है वही द्वादशी के दिन एक ब्राह्मण को भोजन देने से मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन एक चुटकी अन्न भी सुपात्र ब्राह्मण को देता है उसे कोटि ब्राह्मण भोजन कराने का फल मिलता है। जो मधु सहित तिल के पात्र का दान द्वादशी के दिन करता है वह संपूर्ण बंधनों से छूट विष्णु लोक को जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जो रात्रि में जागरण करता है वह जीते जी ही मुक्त हो पाता है और उससे सब देवता प्रसन्न रहते हैं। करोड़ों सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहणों में जो तीर्थों में स्नान आदि करने से फल मिलता है वह एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने से मिलता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी के कोमल पत्रों से विष्णु भगवान का पूजन करता है वह अपने 7 कुलों का उद्धार करके विष्णु लोक को जाता है। जो कोई वैशाख में द्वादशी के दिन बच्चे सहित गोदान करे वह अपने कोटि कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक का अधिकारी होता है। जो कोई शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन यम पितृगण गुरु देवता और विष्णु भगवान के निमित्त दक्षिणा सहित जल का घड़ा दान करे दही और अन्न भी दान करे उसका फल सुनो। उसको जो पुण्य प्रयागराज में प्रतिदिन करोड़ों मनुष्यों को 1 वर्ष तक षट रस युक्त सुंदर भोजन कराने से होता है वही फल मधुसूदन भगवान की आज्ञा से उसको मिलता है। जो कोई द्वादशी के दिन शालिग्राम दान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाता है। जो ग्रहण के समय गंगा में सप्त द्वीपवती पृथ्वी का करोड़ बार दान करे उसके समान ही फल मिलता है। द्वादशी के दिन जो मधुसूदन भगवान को दूध से स्नान कराए उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। वही फल गंगा में मिलता है, इसमें संदेह नहीं। त्रयोदशी के दिन जो दूध और दही मिलाकर विष्णु भगवान का पूजन करे उसमें शर्करा मधु और घृत मिला मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति पूर्वक पंचामृत से भगवान को स्नान करावे वह अपने सब कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। जो सायंकाल के समय विष्णु भगवान की प्रसन्नता के निमित्त शरबत दान करे उसके पहले के पाप ऐसे दूर हो जाते हैं जैसे सर्प अपनी पुरानी कैंचुली छोड़ देता है। सायंकाल के समय जो रसीली ककड़ी दान करे वह उसके रस के प्रताप से कर्म बंधनों से मुक्ति पाता है। जो कोई ईख अथवा आम दान करता है उसके कुटुंब में 100 पीढ़ी तक बराबर संतान चलती रहती है। जो द्वादशी के दिन सायंकाल के समय चंदन आदि दान करे वह आने वाली व्याधियों से सदैव मुक्त रहता है। हे राजन, द्वादशी के शुक्ल पक्ष में जो कुछ भी पुण्य किया जाता है वह अक्षय फल का दाता होता है। हे राजन, इसकी प्रख्याति क्यों हुई है?
यह भी मैं तेरे सामने कहता हूँ, इसके सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं और अत्यंत मंगलकारी है। प्राचीन समय में कश्मीर देश में एक देवव्रत नामक ब्राह्मण हुआ था। उसकी मालिनी नाम की एक पाप रूपी पुत्री हुई। वह कन्या सत्यशील नाम के एक बड़े विद्वान ब्राह्मण से ब्याही गई। उससे विवाह करके वह अपने यमन नाम देश को चला गया। वह रूप यौवन संयुक्ता कभी भी पति की प्रिय ना हुई और वह निष्ठुर, उससे सदा द्वेष रखे, उसके अतिरिक्त किसी से भी कुछ द्वेष न रखे। अपने पति पर क्रोध कर वशीकरण करने की इच्छा से उसने अन्य स्त्रियों से पूछा, जिनको पहले उनके पतियों ने त्याग दिया था। तब वे बोली, तेरा पति वशीभूत हो जाएगा। हमें अच्छी तरह विश्वास है, हमने तो वशीकरण की औषधि से अपने पति को वश में कर लिया। तू योगिनी के पास जा, वह सुंदर औषधि दे देगी। तू सोच विचार मत कर, तेरा पति तेरे दास के समान हो जाएगा। तब हे राजन, वह उनके कथानुसार योगिनी के मंदिर में जा योगिनी को अत्यंत प्रसन्न करने लगी तथा वह दुराचारिणी बहुत शीघ्र ही उस कुटी में पहुंची जहां 100 स्तंभ बने हुए थे। वह कुटी बहुत लंबी चौड़ी कांतिमान थी। उसके चारों ओर झालरदार कपड़ा लगा था, जिसमें गोटा किनारी लगा हुआ था। बड़ी बड़ी दीवारों में चारों ओर सफेदी हो रही थी। दीपक जगमगा रहे थे। ऐसे शोभायमान स्थान में विराजित सेवा करने को आने वालों को देख रही थी। रुद्राक्ष की माला से जप कर रही थी। इस प्रकार योगिनी से जब उस स्त्री ने प्रार्थना की, तब योगिनी ने प्रसन्न हो मन को शोभ कराने वाले मंत्र बतलाए। तब उसने नमस्कार कर पैर की हीरों से जड़ी हुई अंगूठी, जो बहुत चमक रही थी, भेंट की, जिसमें सुंदर जड़ा हुआ स्वर्ण सूर्य की कांति के समान प्रकाश देता था। पांव की अंगूठी देख योगिनी अत्यंत प्रसन्न हो गई। पति के अपमान से व्यथित हृदय का वृतांत जान हित की बात कहने लगी। यह रक्षा चूर्ण संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को दे, उसकी ग्रीवा की रक्षा करना, तो तेरे पति तेरे वश में हो जाएगा और किसी के पास ना जाएगा तथा तेरे दुष्चरित्रों को देखकर भी कुछ नहीं कहेगा। वह उस चूर्ण को लेकर अपने घर आई और संध्या समय दूध में मिलाकर वह चूर्ण दे दिया और ग्रीवा की रक्षा कर दी। कुछ विचार ना किया। हे राजन, उस चूर्ण को पीने से उसे क्षय रोग हो गया, जिससे वह दिनों दिन क्षीण होने लगा और उसके गुआ स्थान में दुष्ट घाव होने से कीड़े पड़ गए। जब कुछ दिन में पति की ऐसी दशा हो गई, तो वह दुष्ट कुंचली इच्छा पूर्वक विचरने लगी। तेज क्षीण हो जाने से व्याकुल इंद्री वाला वह पति रात दिन त्राही त्राही पुकारने लगा और बोला, हे शोभने, मैं तेरा दास हूँ, मैं तेरी शरण में हूँ, मेरी रक्षा कर, मैं पर स्त्री की इच्छा नहीं करता हूँ। हे राजन, अपने पति के ऐसे वृतांत को सुनकर बहुत घबराई और सोचने लगी कि पति जीवित रहेगा तो मैं गहने कपड़े पहनती रहूंगी। ऐसा सोच दौड़कर वह योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब उसने पहली औषधि का दाह शांत करने के निमित्त दूसरी औषधि दी। औषधि के देते ही तत्क्षण उसका पति स्वस्थ हो गया। जिससे पहले चूर्ण से उत्पन्न हुआ दाह इससे शांत हुआ। तब से पति घर में ही रहता और उसके वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने से उपपति घर में आकर निवास करते। इसी प्रकार सब जाति के व्याभिचारी मनुष्य घर में आते रहते, परंतु उसे स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति न थी। इसी पाप के कारण उसके शरीर में भयानक पापनाशक कीड़े पड़ गए। उन कीड़ों ने उसकी नाक, जीवा और दोनों कानों में छेद कर दिए। स्तन कट गए, उंगलियों की ठोंड बंध गई और पांवों से लूली हो गई। ऐसे कष्ट भोगकर अंत में देह त्याग नरक भोगने लगी।
तथा 15 सहस्त्र वर्ष तक ताम्रभांड नामक नगर में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक बार बार कुत्ते की योनि में पड़ी, नाक कट रही है, कान फट रहे हैं, मस्तक में कीड़े पड़ रहे हैं, पूंछ कट गई है, टांग लंगड़ी हो गई है। इस दशा में वह घर घर घूमती थी। हरे कृष्णा। आज की कथा में बस इतना ही। आगे की कथा का वृतांत हम कल श्रवण करेंगे। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।